हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने बात किया था कि बॉटम नेविगेशन बार कैसे यूज़ कर सकते हैं फ्लटर में, जो कि एक काफ़ी बेसिक ट्यूटोरियल था। अगर आपको देखना है तो आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो सिमिलरली आज हम कुछ वैसा ही ट्यूटोरियल देखेंगे। तो आज का टॉपिक रहेगा टैब कंट्रोलर और यू कैन से द टैब बार। तो कुछ ये ऐसा होता है टैब बार। बॉटम नेविगेशन बार बॉटम पे होता है, नीचे के साइड आता है, और टैब बार ऊपर के साइड होता है। तो फ्लटर में टैब बार यूज़ करना काफ़ी इजी है। और टैब बार अगर आपको यूज़ करना होता है तो यहाँ पे आपको फॉर श्योर टैब कंट्रोलर यूज़ करना होता है। टैब कंट्रोलर बेसिकली टैब को कंट्रोल करता है, वो हम देखेंगे इन डिटेल वीडियोस अभी वीडियो में। और टैब कंट्रोलर दो होते हैं, एक तो डिफ़ॉल्ट होता है जो फ्लटर देता है, कुछ लिमिटेशन है उसके साथ, और दूसरा ऑप्शन है आप कस्टम टैब कंट्रोलर बना सकते हो। तो आज का जो मेन टॉपिक रहेगा, जो मेन एजेंडा रहेगा, वो हम कस्टम टैब कंट्रोलर पे फोकस करेंगे कि आप कस्टम टैब कंट्रोलर कैसे बना सकते हो, उसको टैब बार में कैसे यूज़ कर सकते हो। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि डिफ़ॉल्ट टैब कंट्रोलर में क्या लिमिटेशन है, तभी तो हम कस्टम टैब कंट्रोलर यूज़ करेंगे। कुछ तो लिमिटेशन होगा डिफ़ॉल्ट में, तभी तो कस्टम के लिए हम जाएंगे। तो दैट्स द मेन एजेंडा ऑफ टुडेज वीडियो। तो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज। तो सबसे पहले तो टैब बार बनाने के लिए वी नीड थ्री थिंग्स। सबसे पहले हमें टैब कंट्रोलर चाहिए होता है, दूसरे नंबर पे हमें चाहिए होता है टैब्स। तो हम यहाँ पे दो टैब लेंगे, पहला एक कार आइकन के साथ आएगा और एक ट्रांजिट आइकन के साथ आएगा। तीसरा होता है ईच टैब का कंटेंट। अब कार आइकन वाले टैब के लिए आप क्या कंटेंट डिस्प्ले करना चाहते हो, और ट्रांजिट वाले आइकन के लिए आप क्या कंटेंट डिस्प्ले करना चाहते हो। तो सो वी हैव टू डू ऑल दिस थ्री स्टेप्स इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट द टैब बार। तो सबसे पहले चलते हैं हमारे एंड्रॉयड स्टूडियो पे, जहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक नया प्रोजेक्ट बना रखा है और इस प्रोजेक्ट में अभी तक मैंने कुछ नहीं किया है। तो सबसे पहले टैब बार बनाने के लिए हमें यहाँ पे पहले हम बनाएंगे डिफ़ॉल्ट टैब कंट्रोलर यूज़ करके, और फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि डिफ़ॉल्ट टैब कंट्रोलर में क्या लिमिटेशन होता है। उसके बाद हम अपना कस्टम टैब कंट्रोलर बनाएंगे। तो डिफ़ॉल्ट टैब कंट्रोलर यूज़ करके टैब बार बनाने के लिए हमें सबसे पहले डिफ़ॉल्ट टैब कंट्रोलर इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे रैप विजिट करेंगे और यहाँ पे डाल देंगे डिफ़ॉल्ट टैब कंट्रोलर, दिस वन। ओके, तो हमने कंट्रोलर तो सेट कर दिया डिफ़ॉल्ट टैब कंट्रोलर। और अब हमें डालना है यहाँ पे आइकन्स। तो ऐप बार में एक प्रॉपर्टी होता है बॉटम करके, और यहाँ पे हम डालेंगे टैब बार। ओके, यहाँ पे अब हम पास करते हैं टैब अरे, आइकन का अरे पास करना होता है। तो उसके लिए ऐसे कर सकते हैं अपन। आइकन, उसके बाद हमें क्या आइकन्स चाहिए वो डाल सकते हैं। ये एक प्रिंट आइकन और दूसरा आइकन कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे, इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। डेमो पर्पस के लिए तो मैं रैंडमली कुछ भी डाल रहा हूँ, जो आया वो सही है। और अभी आप देख सकते हो जैसे मैंने रन किया मुझे एरर आ रहा है, नो सच मेथड एरर ब्ला 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 ग्रेटर देन 0। तो बेसिकली हमें यहाँ पे डालना होता है कि हम कितना टैब दिखाना चाहते हैं अपने टैब बार में, कितने आइकन्स दिखाना चाहते हैं। तो अभी हम दो ही दिखाएंगे, तो उसके लिए दो करके यहाँ पे बस सेव कर दो, और आप देख सकते हो वी आर गेटिंग द टू आइकन्स। ओके, नाउ द थिंग इज वेयर इज द व्यू। अब हम यहाँ पे व्यू कैसे दिखाएंगे। हमें प्रिंट के लिए कुछ व्यू 1 दिखाना है, प्रिंट के लिए कुछ व्यू 2 दिखाना है।
वो अभी तक हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे टैब बार व्यू विजेट यूज करेंगे। ओके, और आप यहाँ पे देख सकते हो इसे चिल्ड्रन, इट्स लुकिंग फॉर द विजेट्स, चिल्ड्रन विजेट। तो सबसे पहले हमें जो विजेट, हमें जो सपोज प्रिंट के लिए हमें कुछ व्यू 1 दिखाना है और पेपर के लिए व्यू 2 दिखाना है, तो उस व्यू का अरे बनाना पड़ेगा। तो वो हम यहाँ पे जल्दी से बना लेते हैं। लिस्ट ऑफ विजेट, इसको नाम दे दो टैब बार व्यूज, और यहाँ पे आप टेक्स्ट विजेट यूज कर सकते हो। सिंपलिसिटी के लिए मैंने टेक्स्ट विजेट यूज किया है, आपको कुछ और भी यूज करना है तो आप वो भी कर सकते हो। लेट्स गिव इट फर्स्ट व्यू हियर। फिर यहाँ पे डाल दो सेकंड व्यू। ये भी एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने टैब बार व्यू में कुछ व्यू सेट नहीं किया है। पर व्यूज में डालने के लिए हम यहाँ पे चिल्ड्रन डालते हैं, और चिल्ड्रन में ये इट इज आस्किंग फॉर द अरे ऑफ विजेट। तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी बना रखा है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे अपना अरे पास कर देंगे, टैब बार व्यूज। नाउ आप देख सकते हो इट शुड बी वर्किंग नाउ। तो सेकेंड व्यू के लिए हमारा ये ऑटोमेटिक ये प्रिंट हो रहा है, और प्रिंट वाले के लिए ऑटोमेटिक फर्स्ट वाला प्रिंट हो रहा है। तो ये कैसे हो रहा है आपके, यू शुड गेट दिस क्वेश्चन कि ये कैसे अपने आप चूज कर रहा है, फर्स्ट के लिए फर्स्ट वाला, सेकंड के लिए सेकंड वाला। तो ये हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस टैब कंट्रोलर। टैब कंट्रोलर ये कंट्रोल कर रहा है। हम यहाँ पे लेंथ 2 दिया है, हमने 2 दिया है, तो टैब कंट्रोलर को पता है कि यहाँ पे 2 टैब्स हैं, और हमने जो व्यू पास किया है तो वो जितने भी यहाँ पे 2 व्यू है तो वो अपने आप डिवाइड कर लिया। पहला व्यू पहले टैब के लिए, दूसरा व्यू दूसरे टैब के लिए। तो दिस इज द लाइक, नाउ यू शुड बी गेटिंग दैट हाउ टैब कंट्रोलर इज कंट्रोलिंग द टैब। सो इसलिए हम इसे टैब कंट्रोलर बोलते हैं। इसलिए टैब बार इंप्लीमेंट करने के लिए टैब कंट्रोलर इंप्लीमेंट करना मस्ट होता है। सो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू नाउ। तो ओके, तो ये फर्स्ट व्यू जो है ना, ये सेंटर पे नहीं आ रहा है, तो उसके लिए ज़्यादा नहीं करना है, बस इसे रैप कर देना है सेंटर विजिट पे। सो दैट इज़ द वेरी बेसिक थिंग। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप मेरे ब्लॉग पे कमेंट कर सकते हो, या तो यूट्यूब कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके क्लियर कर सकते हो। यहाँ पे हम एक कम्युनिटी बिल्ड करना चाहते हैं जिससे कि सबको हेल्प हो। दैट्स द मेन, यू नो, आवर टारगेट। ओके सॉरी, मुझे यहाँ पे नहीं रैप करना था, मुझे इसे रैप करना है क्योंकि ये फर्स्ट व्यू है ना। दैट वाज माय मिस्टेक। तो नाउ इट शुड कम इन द सेंटर। ओके, so this thing is working, so we are able to implement the tab bar with the default tab controller. Now let's move ahead and let's figure out what is the limitation with the default tab controller. तो उसके लिए यहाँ पे एक हमारे टैब बार में एक कॉल बैक होता है जिसे हम कहते हैं ऑन टैब। So let me implement that, and I will show you what is the limitation here. Okay, I will tell you what this on tap function will do. I will explain you. Now this on tap is a callback
इट्स अ कॉल बैक मेथड। अगर आप जब भी टैब चेंज करोगे तो ये ऑन टैब कॉल होगा, और ये जो इंडेक्स वैल्यू है, ये इंडेक्स वैल्यू इसके लिए इसके लिए 0 होगा, और इसके लिए सेकंड टैब के लिए 1 होगा। तो ये इंडेक्स वैल्यू बताएगा, और यू विल गेट टू नो विच टैब द यूजर हैज सेलेक्टेड। तो अभी मैंने प्रिंटर पे क्लिक किया तो आप देख सकते हो यहाँ पे 0 आया, मैंने पीपल पे क्लिक किया तो आप देख सकते हो यहाँ पे 1 आया। सो दिस इज द यूज ऑफ दिस कॉल बैक। सपोज आपको कुछ इम्प्लीमेंट करना है, कुछ फीचर कि यूजर जैसे ही प्रिंट पे क्लिक करेगा तो यू हैव टू डू समथिंग, तो आप यहाँ से वो डिटेक्ट कर सकते हो। बट द लिमिटेशन इज व्हाट इफ द यूजर इज स्वाइपिंग। अगर आप स्वाइप करते हो तो दिस कॉल बैक is not getting called. So this is the limitation. This is the limitation of default tab controller. I hope this is clear. Now, to overcome this limitation, you can implement the custom tab controller. So it's very easy. First of all, we need to remove this thing, default tab controller. तो रिमूव करने के लिए बस 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 यहाँ से रिमूव विजिट कर दो, तो हमारा टैब कंट्रोलर डिलीट हो गया। और यहाँ पे आप एरर भी देख सकते हो, देयर इज नो टैब कंट्रोलर। तो लेट्स क्विकली इनिशियलाइज अ टैब कंट्रोलर। तो हम यहाँ पे एक कस्टम टैब कंट्रोलर बनाएंगे। तो वो ऐसे होगा, टैब कंट्रोलर, यहाँ पे कुछ तो भी कंट्रोलर का नाम दे दो। और अभी इसे इनिशियलाइज नहीं करेंगे, हम इसे इनिशियलाइज करेंगे इसके इनिट मेथड पे। super dot init, now controller is equal to tab controller. So I hope you guys are getting this. This is really very simple. यहाँ पे लेंथ हम डाल देंगे जो भी हमारे लिस्ट व्यू का लेंथ होगा, डॉट काउंट डॉट लेंथ। उसके बाद यहाँ पे डाल देंगे vsync it base I will explain you what is vsync, just a minute, let me implement it first. तो बेसिकली vsync क्या होता है, ये आपके कंटेंट को, जो भी विजिट का हायरार्की में जो भी कंटेंट होता है ना, वो उसे अपडेट करता है स्टेप बाय स्टेप। जब भी कुछ छोटा मोटा चेंज होगा तो वो कम्प्लीटली सिंक हो जाएगा। तो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द सिंक हियर, कि आप जब भी टैब का चेंज करोगे तो उसका जो भी कंटेंट वगैरह होगा वो ऑटोमेटिक सिंक हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द सिंक हियर। नाउ लेट्स run the app and see are we getting any error. Yeah, we are getting error because still we have initialized the controller but we are not using it anywhere. हम कहीं यूज कर ही नहीं रहे हैं। तो सबसे पहले तो टैब बार में हमें एक कंट्रोलर ऐड करना पड़ेगा। वो ऐसे होगा, यहाँ पे कंट्रोलर एक प्रॉपर्टी होता है, वहाँ पे आप अपना डिफॉल्ट कस्टम कंट्रोलर असाइन कर दो। और आप देख सकते हो नाउ एटलीस्ट वी आर नॉट गेटिंग एरर, बट दिस ये वर्क नहीं कर रहा है, चेंजिंग ऑफ टैब इज नॉट वर्किंग। तो हमें टैब बार व्यू में भी अपना कंट्रोलर डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने ये डाल दिया। नाउ लेट्स रन इट अगेन एंड यस, you can see it's working with the default with the custom tab controller. Now what was our problem कि हमें index value नहीं मिल रही थी इस default के साथ। okay, तो let's delete this code because we are no longer using that on tab, since we have created our own custom controller, so we will use that only.
यहाँ पे कस्टम कंट्रोलर में आपको एक ऐड लिसनर करके मिलता है, जो कि सेम जैसे ऑन टैप अपना कॉल बैक था, वैसे ही ये ऐड लिसनर कॉल बैक है। जब भी कुछ भी टैब वगैरह में चेंजेस होगा या फिर कुछ भी व्यू में भी चेंजेस होगा तो ये ऐड लिसनर अपने आप कॉल हो जाएगा, सेम एज द कॉल बैक। और यहाँ पे आप प्रिंट कर सकते हो इंडेक्स वैल्यू। इंडेक्स वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हो। तो लेट्स रन द ऐप एंड सी इज इट वर्किंग और नॉट। हमने इस पे क्लिक किया, इट्स गिविंग 1। हमने इस पे क्लिक किया, इट्स गिविंग 0। हमने स्वाइप किया, इट्स गिविंग 1। सो इट्स वर्किंग, इट्स वर्किंग। सो गाइस लेट्स डू द कंक्लूजन नाउ। तो टैब बार बनाने के लिए हमें we have three requirements to create the tab bar. First one, we need the tab controller. Second one, we need the tabs, number of tabs. The third one is we need the content for each tab. तो first one, tab controller. Tab controller हमारे पास we have two options. First one, we can use the default tab controller, which is damn easy to use. The second one is the custom tab controller. डिफ़ॉल्ट टैब कंट्रोलर में कुछ लिमिटेशन है जो कि मैंने आपको दिखाया, सो दैट्स व्हाई सम टाइम वी हैव टू गो विद द कस्टम टैब कंट्रोलर। वो भी हमने सीख लिया, इस टॉप कवर कर लिया इस वीडियो में। फिर सेकंड पॉइंट आता है नंबर ऑफ टैब्स। तो वो आप ऐसे कर सकते हो, यहाँ पे कहाँ गया, यहाँ पे ऐसे कर सकते हो। दिस इज ऑल्सो डैम इजी। नाउ द थर्ड पॉइंट इज वी नीड द कंटेंट फॉर ईच टैब। तो उसके लिए आप एक ऐसा कुछ अरे बना सकते हो। पहला अरे का जो एलिमेंट रहेगा वो पहला टैब को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा एलिमेंट जो रहेगा इस अरे का वो दूसरे टैब को रिप्रेजेंट करेगा। सो दिस इज हाउ यू कैन डू द टैब बार इम्प्लीमेंटेशन। तो आई होप कुछ तो आपको समझ में आया होगा। और अगर आप इन फ्यूचर ऐसा ही कुछ बेसिक ट्यूटोरियल फ्लटर का देखना चाहते हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई टू डेफिनेटली हेल्प यू आउट। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।